पहले कार्रवाई सीलिंग और अब गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से। सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की बात करें तो पहले सील किया गया था और उसके बाद अब संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल के संचालक दंपति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉक्टर अश्विनी पाठक और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जीवाड़े की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया दोनों को। होटल में संचालित हो रही थी अस्पताल की एक ब्रांच। आयुष्मान कार्ड धारी थे होटल में भर्ती सभी मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। एक दिन पहले ही अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है जिस होटल में अस्पताल संचालित किया जा रहा था। तो पहले छापेमारी हुई, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होने के बाद जिस होटल में अस्पताल संचालित किया जा रहा था उसे सील किया गया और अब सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर अश्विनी पाठक और पत्नी दुहिता पाठक को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के खिलाफ फर्जीवाड़े की धाराओं के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इनके अस्पताल की एक ब्रांच होटल में संचालित की जा रही थी। ऐसा पाया गया था कि वहाँ पे कुछ संदेहास्पद तरीके से कुछ मरीज जो होटल बैगा है जो कि उनके अस्पताल से जो सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल से लगा हुआ है वहाँ पे अनाधिकृत रूप से उनको रखा हुआ था। अनाधिकृत का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रथम दृष्टया ऐसा था कि वो आयुष्मान कार्डधारी जरूर थे लेकिन उनको बीमारी नहीं थी जिसका कि उनका इलाज कराया जा रहा था और जिसका उनकी बिलिंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर के एक फर्जीवाड़ा जैसा उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है और जैसे कि मैंने बताया 2 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, जबलपुर का एक और अस्पताल आज की तारीख में चर्चाओं में बना हुआ है और पहले वो होटल जिसमें अस्पताल चल रहा था उसे सील किया गया था और अब गिरफ्तारी हुई है। क्या अपडेट? देखिए, आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़ा पूरा मामला सामने आया है और देखिए अस्पताल के संचालक दुहिता पाठक और डॉक्टर अश्विनी पाठक को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है और कुछ ऐसे मरीज वहां पर रुकवाए गए थे जिनके आयुष्मान कार्ड थे, ना तो वो बीमार थे लेकिन कागजों पर उसे एडमिट किया गया था। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य अमले ने देखिए ये फर्जीवाड़ा पकड़ा, FIR दर्ज जबलपुर पुलिस ने की है और दोनों को अरेस्ट करके पूछताछ में पुलिस जुट गई है। जबलपुर में आप देखिए कोरोना में जब पूरे देश में आफत बरस रही थी तब भी वहां पर आपदा में कमाई का अवसर खोजा गया था रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। इसके बाद एक घटना हुई, लगातार स्वास्थ्य जो सेवा है उन पर सवाल खड़े होते रहे और अब ये सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की एक कामगुजारी सामने आई है। आयुष्मान कार्डधारियों को फर्जी तरीके से भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है करोड़ों की बिलिंग का ये पूरा फर्जीवाड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम पैरेलल 2 अलग अलग टीमें जांच में जुट गई है और पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा कि कितने कागजों पर मरीज भर्ती किए गए, कितने का देखिए सरकार को चूना लगाया गया। ये पूछताछ में ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर अस्पताल के ऊपर कार्रवाई स्वास्थ्य अमला कर रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस भी आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। प्रमोद, जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसे मामले नजीर नहीं बनेंगे। ये कहा जाता है कि सख्ती जरूरी है, कहीं ना कहीं या तो लापरवाही बरती जाती है या फिर जो नियम है उनका उल्लंघन किया जाता है, जैसा कि इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है। विज्ञान सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भोपाल में भी आयुष्मान कार्डधारी के साथ फर्जीवाड़ा सामने आया था। फर्जी मरीज एडमिट किए गए थे निजी अस्पताल। लगातार आयुष्मान जो योजना है उसको पलीता लगा रहे हैं और अब जबलपुर में ये सामने आना, देखिए जांच होना चाहिए, पैमाने पे जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाकी अन्य निजी अस्पताल भी इसकी जद में, भोपाल के कई निजी अस्पतालों में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। सख्त कार्रवाई होना चाहिए, दरकार भी है क्योंकि जिस तरीके से इस महत्वपूर्ण और गरीबों के हित में और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको बेहतर इलाज मिले, इस मंशा के साथ सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी लेकिन अब इसका जगह जगह निजी अस्पताल कमाई का जरिया बना रहे हैं, पलीता लगा रहे हैं, तो सख्त कार्रवाई की दरकार तो है। प्रमोद, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, आपसे लेंगे अपडेट। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।